ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा हमें कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा पहले पहले हमें सावधानी देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, इन कानों से सुनती हूँ। बाबा कहते हैं, जब मैं अपना परिचय बच्चों को देता हूँ तो बच्चों को अपना परिचय मिल जाता है। अब हमें आत्मा का और परमात्मा का दोनों का परिचय मिला है ना। सब बच्चे बहुत समय से देह अभिमान होकर रहते हैं ना। हम द्वापर से हम आत्माएं देह के अभिमान में होकर रहते थे। देह से ही तो सब कुछ करते हैं, ऐसे ही समझते थे ना। करती आत्मा थी लेकिन समझते थे देह को। तो देह अभिमानी होकर रहते थे। अब बाबा ने हमें कहा है कि बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय मिल जाएगा। हमारा बाप अर्थात भगवान कौन है? भगवान को समझने के लिए, भगवान से मिलने के लिए इस देह का त्याग नहीं करना है। कई लोग बलि चढ़ते हैं ना, कहते हैं हमें भगवान से मिलना है इसलिए बलि चढ़ते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं कि मुझसे मिलने के लिए, मेरा यथार्थ परिचय जानने के लिए, मेरे यथार्थ मेरे तक पहुंचने के लिए तुम्हें शरीर का त्याग नहीं करना है। तुम्हें शरीर के भान को भूलना है, अपने को आत्मा समझना है। तभी हम भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका कार्य कैसे चलता है, ये सब कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि परमात्मा सदैव आत्मा है ना, उनको शरीर नहीं। तो उनको समझने के लिए हमें भी इस देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की वस्तु, इन सब से ममत्व निकालना है। दुनिया में है, संबंध में है तो जीना तो है, लेकिन ममत्व निकाल के जिएंगे, अपने को आत्मा समझ के जिएंगे तो परमात्मा के साथ का सदा अनुभव करेंगे। तो परमात्मा सदा साथ होंगे तो परमात्मा को अच्छी रीति पहचान सकेंगे ना। बाबा कहते हैं, भल कहते भी हैं गॉड, भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु वो गॉड फादर हमारा फादर कैसे है ये नहीं जानते। तो हमारा फादर कैसे हुआ? हमारा शरीर का माँ बाप अलग है, लेकिन आत्मा का बाप हमारा परमात्मा है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो शिव बाबा होता नहीं है। वो तो जरा सी बिंदी है जो इन आंखों से भी नहीं दिखती। ऐसी जरा सी बिंदी को उन्होंने इतना बड़ा लिंग बना दिया है। बड़ा बनाने का अर्थ क्या है? वो है सर्वशक्तिवान, इसलिए बड़ा बना दिया है। विश्व के सर्व आत्माओं का बाप है ना सर्वशक्तिवान। और उनके रहने का स्थान भी ऊपर है, ऊंचे स्थान पे रहते हैं ना, इसलिए बड़ा बना देते हैं। सोचते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, लेकिन परमात्मा शक्तियों में, गुणों में उनके रहने का स्थान ऊंचा है ना, इसीलिए उनको बड़ा बना देते हैं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भी भूल गए हैं। बाप है भी रचता, तो जरूर कुछ तो रचेंगे ना। जब रचता है तो रचता कब कहलाएंगे? जब कुछ रचेंगे। पुरानी दुनिया तो नहीं रचेंगे, ना ही दुख की दुनिया रचेंगे। तो भगवान आके कौन सी दुनिया रचते हैं? सुख की दुनिया, नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चे भी कौन सी दुनिया का वर्षा लेंगे? भगवान से नई दुनिया का ही लेंगे ना। अब बाबा आए हैं हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना करने, उसके लिए हम सभी बच्चों को यह वर्षा दे रहे हैं। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ नहीं है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम ऐसे क्यों कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। जरूर वह आत्मा स्वर्ग में पहले कभी होगी। और अब स्वर्ग पधारा मतलब ये कौन सी दुनिया हो गई? नर्क है ना। तो नर्क के बाद स्वर्ग आएगा, लेकिन कोई भी कलयुगी पतित आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जा सकती है। स्वर्ग में जाने के लिए अभी जो बाबा हमें ज्ञान योग सिखा रहे हैं, इसका अभ्यास करना होता है, तभी तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग में तो सब पुण्य आत्माएं होंगी, वहां तो संपूर्ण निर्विकारी सुख शांति की दुनिया होगी। दुख की दुनिया से पतित आत्मा, विकारी आत्मा शरीर छोड़ेगी और स्वर्ग में कैसे जा सकेगी? अब ऐसे तो कभी होता नहीं है।
अब बाबा हमें सब यथार्थ रीति समझा रहे हैं कि तुम्हारी मैं मनोकामना पूर्ण करने आया हूँ। तुम जो कड़ी कड़ी कहते हो ना, फलाना स्वर्ग पधारा, तो अब मैं तुम्हारे लिए सच्ची में स्वर्ग की दुनिया स्थापना करने आया हूँ। लेकिन उस स्वर्ग की दुनिया में कौन जा सकेगा? जो आत्मा अपने को लायक बनाएगी, जो आत्मा इसी जन्म में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगी, वही आत्माएं तो स्वर्ग में जाएंगी ना। तो अब अच्छी रीति बाबा जो रोज रोज हमें शिक्षा देते हैं उनको जीवन में धारण करो। बाप को याद करके अपनी आत्मा को पावन बनाओ, तभी ही तुम आत्माएं स्वर्ग में जा सकती हो। उसमें मुख्य समझाने कौन से हैं? मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। बाबा कहते हैं मैं ये शिक्षा उनके तन में आकर देता हूँ जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते। कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म वाले शरीर में मैं परमात्मा आकर तुम्हें ये ज्ञान सुनाता हूँ। क्योंकि जब हम कहते हैं कृष्ण इस दिन जन्मा, इस स्थान पे जन्मा, उनके राजधानी के, उनके राजाई के कई सारे ऐसे चित्र और ये सब दिखाते हैं, तो कृष्ण भी इसी दुनिया में जन्म हुआ होगा ना, उसका भी, राधे कृष्ण का भी। तो इसी यही दुनिया कभी स्वर्ग भी हुई होगी। तो बाबा भी कहते हैं कि वो देवी घराने की आत्माएं कहीं ऊपर नहीं गई हैं, न ही स्वर्ग कोई ऊपर है। अभी ही इसी दुनिया में वही देवी घराने की आत्माएं भी पुनर्जन्म लेते लेते इसी दुनिया में है, लेकिन अपने धर्म को भूलने के कारण वो अपने को हिंदू धर्म वाले कह बैठी हैं। क्योंकि उस जन्म की आत्माएं तो संपूर्ण निर्विकारी थी ना, और अभी तो सब विकारी हैं, वो आत्माएं भी विकारी बन गई। इसलिए तो कृष्ण को काला के रूप में पूछते हैं ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण की आत्मा भी सत्युग में निर्विकारी थी, अब विकारी बनने के कारण काली हो गई, इसलिए गोरा और काला कृष्ण पूजा जाता है। अर्थात कृष्ण की आत्मा भी, राधे की आत्मा भी, उनकी पूरी राजधानी की आत्माएं इसी सृष्टि पर कलयुग में अपने को हिंदू धर्म वाली कह बैठी। अब बाबा भी आकर उसी धर्म की स्थापना करने आए, क्योंकि कलयुग के बाद सत्युग तो आना ही है, और सत्युगी दुनिया में तो देवी देवताओं का पाठ है। उसमें भी कौन महाराजा महारानी बनेगी? लक्ष्मी नारायण की आत्मा। वही बचपन में राधे कृष्ण का पाठ बजाएंगी, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाएंगी। और अभी राधे कृष्ण की आत्मा का पाठ, वो दोनों आत्माएं कौन सा पाठ बजा रही हैं? ब्रह्मा सरस्वती का। जो जिस तन में भगवान आते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, वही ब्रह्मा की आत्मा जाए सत्युग में कृष्ण का पाठ बजाएगी, और सरस्वती की आत्मा जाए राधे का पाठ बजाएगी। बाबा इसीलिए हमें रोज रोज शिक्षा देते हैं, ताकि हम बाप को याद करके अपने सारे विक्रम को विनाश कर सकें। निश्चय हो गया तो फिर बाप की याद में लग पड़ेंगे। बाप ने समझाया तुम पावन थे। जब शांति धाम में हम अपने घर में आत्माएं रहती थी तो हम सभी आत्माएं पावन थी। अब हम सभी आत्माएं क्या बन गई हैं? पतित, काली बन गई। अब फिर से बाबा हमें ज्ञान सुना के गौरा बना रहे हैं। एक कृष्ण की आत्मा काली नहीं बनी है, उनकी राजधानी अर्थात सर्व सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना काला बन गया है। अब उन सभी घराने की आत्माओं को फिर से बाबा गोरा बना रहे हैं। तुम आत्माएं जानते हो हम असल में परम धाम के रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे ना कि हमारा घर तो दूसरा है, यहाँ पर हम आए हैं पाठ बजाने, तो अपने कपड़े बदल लेते हैं ना जब पाठ बजाते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं परम धाम की हैं, लेकिन अब यहाँ सृष्टि पर हम सृष्टि रूपी स्टेज पर हम खेल खेलने आए हैं। तो हमने कौन कौन सा कपड़ा लिया है? ये शरीर रूपी कपड़ा लिया है। तो हर जन्म में हम अलग अलग पाठ बजाते हैं ना, तो अलग अलग पाठ बजाएंगे तो अलग अलग कपड़े पहनने पड़ेंगे। ऐसे ही आत्मा भी हर जन्म में अलग अलग पाठ बजाने के कारण अलग अलग शरीर रूपी कपड़ा लेती है। जिस जगह उसका पाठ पूरा हो जाता है तो वो शरीर रूपी कपड़ा उतार के जाके दूसरी जगह पाठ बजाती है। कितनी सहज बात है ना।
अगर ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो कभी भी कोई शरीर छोड़े तो हमें रोना नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा थोड़ी मरती है। शरीर रूपी कपड़ा बदला है ना आत्मा ने, क्योंकि उसका पार्ट चेंज हो गया। अभी तुम समझते हो हम यहाँ यहाँ के रहवासी नहीं है। असल में मैं आत्मा परमधाम की रहवासी हूँ। ये सृष्टि रूपी स्टेज एक नाटकशाला है। यह अभी हमारी बुद्धि में आया है ना। हमारे घर का नाम है स्वीट साइलेंस होम। वहाँ हम आत्माएं बिना शरीर के बहुत शांति से रहती हैं। वहाँ न इशारे की भाषा होती है न बोलने की, क्योंकि बोलेंगे तो तब जब शरीर हो। इशारे भी तभी कर सकते हैं ना जब शरीर हो। तो वहाँ पे तो आत्मा एकदम शांत में रहती है। इसके लिए ही तो सब चाहते हैं ना कि हम जाके शांति में रहें, क्योंकि असल में हम आत्माओं का घर शांति धाम है ना। इसीलिए आत्मा शांति को बहुत याद करती है। अब आत्मा दुखी हो गई है तो कहती है अब मैं अपने घर वापस जाऊं, इसलिए घड़ी घड़ी मुझे बुलाती है। अब मैं आया हूँ तुम सभी आत्माओं को फिर से अपने घर शांति धाम ले जाने। तुम्हें पहले घर का पता नहीं था, न ही बाप की पहचान थी, तो तुम आत्माएं कितनी भटकी ना। कभी इस तीरथ, कभी इस गुरु, कभी इस पंडित। क्यों? क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए? सुख शांति के लिए ही तो हम भटकते हैं ना, कभी ये कभी वहाँ। अब बाबा हमें कितना सहज रीति से सुख शांति दे रहे हैं। बस अपने को आत्मा समझो, अपने बाप को याद करो, अपने घर को याद करो, आत्मा शांति में रह सकेगी। अभी तुम्हारा भटकना छूट गया था, खत्म हो गया, क्योंकि आत्मा को, परमात्मा को याद करने से वो सुख शांति की महसूसता हो रही है ना। बच्चों को मालूम पड़ गया। अभी हमको जाना है घर, हमारा बाप आया है। सिर्फ हम, पूरी विश्व की आत्माओं को जाना है, एक दो थोड़ी जाते हैं। लिखा हुआ है ना शास्त्रों में, मच्छरों सा दृश्य सभी आत्माएं चली जाएंगी। फिर जब आने का समय होगा तब सभी आत्माएं ऊपर से अपने समय पर आपे ही नीचे आती हैं। ऐसे नहीं ऊपर कोई भगवान हमें बोलेंगे कि अब तुम्हारा पार्ट है सृष्टि में, तुम जाओ, नहीं। ऊपर से हम आत्माएं अपने अपने समय पर नीचे आती हैं। लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें रास्ता नहीं पता होता, इसलिए जब हमारा बाप नीचे आता है तभी हम सभी आत्माओं को साथ में ऊपर लेके जाते हैं। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है ना, ये भी वंडर है। देखो कितनी बड़ी कुदरत है ना। इतनी छोटी सी आत्मा जो आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन भ्रुकुटी के बीच में रहकर रात, सुबह से रात तक काम कराती रहती है। और कितने सालों से काम करा रही है, 5000 साल से। इस सृष्टि पर आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा, तीसरा, ऐसे 84 शरीर छोड़ के अब ये उसका 84वां अंतिम शरीर है। तो आत्मा कितनी थक गई होगी। ऐसे नहीं सभी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, नहीं। जो सत्य के आदि में आएंगे वो 84 जन्म लेंगे, फिर मध्य में आएंगे तो उससे कम लेंगे, फिर जो त्रेता में आएंगी उससे कम, द्वापर में आएंगी उससे कम, जो अभी आत्माएं आई हैं वो सबसे कम जन्म लेती हैं। तो ऐसे पार्ट नम कितनी जन्म लेंगी, वो जिस समय आत्मा आती है उस समय से गिनना शुरू होते हैं। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है कुदरत। इतनी छोटी सी बिंदी, इतना पार्ट भरा हुआ है। बजाती तो है लेकिन आत्मा में भरा भी हुआ है। जैसे कैसेट होती है ना, हम कैसेट में रील भरते हैं, ऐसे आत्मा भी एक कैसेट है, उसमें रील भरी हुई है। और ये शरीर एक टेप है। तो जब आत्मा रूपी कैसेट इस टेप में आती है भ्रुकुटी के बीच में, तो बजना शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं देखो परम पिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं। ये भी अब हमने जाना है कि भगवान सृष्टि पर क्या पाठ बजाते हैं। जान लिया है ना, जिनको निश्चय हो जाएगा वो तो उन्होंने तो जान लिया है। सबसे मुख्य पाठधारी कौन है? परमात्मा, जिनको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर कहते हैं। वही करण करावन हार इस समय होते हैं। दुनिया में लोग सिर्फ बोलते हैं ना करण करावन हार करा रहे हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं और किसी युग में तुमसे कार्य नहीं कराता हूँ। सिर्फ जब मैं सृष्टि पर आता हूँ ना, संगम युग पे,
उनसे ही इसी युग में उन्हीं बच्चों से काम कराता हूँ जो मेरी मत पे चलते हैं। बाकी समय तुम्हारी आत्मा शरीर से कार्य कराती है, मैं नहीं काम कराता हूँ। मैं कोई थोड़ी बोलूंगा तुम किसी को गाली दो, मारो, पीटो, या किसी को बुरा भला बोलो, या कुछ भी ऐसा गलत काम करो। ये तो आत्मा अपने कर्मों अनुसार विकारों के वश होकर बुरा कर्म करती है। मैं करण करावनहार नहीं हूँ। मैं करण करावनहार इस संगम युग पर हूँ, जबकि मैं सृष्टि पर आके तुम्हें मत देता हूँ। और जो बच्चे मेरी मत पे चलते हैं उन्हीं से वही ऐसा बोल सकते हैं कि करण करावनहार बाप करा रहा है। बाबा कहते हैं तो मीठे मीठे बच्चों को अभी ये सब बातें समझ में आई हैं, क्योंकि तुमने अपने आप को और बाप को जाना है। देखो, आप जो बातें सुन रहे हो, आपने जिनको जाना है वो सब थोड़े जानते हैं। आपके आसपास वाले भी लोग ये नहीं जानते हैं। आपने क्यों जाना है? क्योंकि आपने अपने को आत्मा समझा, परमात्मा बाप को अपना बाप समझा, तभी तो आप बाप की बातें सुनकर समझ के अपने जीवन में सुख शांति पा रहे हो ना। बाबा कहते हैं जैसे तुमने सुना, तुमने जाना, अब हमें औरों को भी सुनाना है ना कि हम आत्माएं हैं, हमारा बाप परमात्मा स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अगर आपको निश्चय हो गया कि बरोबर दुनिया में स्वर्ग आने वाला है और भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो अंत में जब सबको पता लगेगा तो वो आपको उल्ला ना देंगे ना कि आपने इतने दिनों से हमें क्यों नहीं बताया कि हम आत्माओं को भगवान स्वर्ग के लिए वर्षा दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बातों को समझो, जीवन में धारण करो और सबको बताओ, क्योंकि सभी आत्माओं का मैं बाप हूँ ना। मैं तो सबको नहीं बताऊंगा ना। जो बच्चे सुनते जाएंगे, एक दूसरे को बताते जाएंगे, तो सब धीरे धीरे आत्माएं जो स्वर्ग में आने वाली होंगी वो वर्षा ले लेंगी। जब सभी आत्माएं वर्षा ले लेंगी तो ये सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं, ऐसे थोड़ी कोई सत्युगी आत्मा कोई अलग है। हम ही आत्माएं, देखो हम ही तो देवी देवताओं को पूजते हैं ना। अब क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं, मुस्लिम अपना जो भी उनके बड़े होंगे उनको याद करते हैं। ऐसे हर धर्म वाले अपने अपने धर्म स्थापकों को, अपने बड़ों को याद करते हैं। तो हम देवी देवताओं को क्यों याद करते हैं? कोई मुस्लिम मंदिर में क्यों नहीं जाता है? कोई सिख मंदिरों में देवी देवताओं को पूजा आदि क्यों नहीं करते हैं? जैसे आप सुबह शाम उनकी आरती करते हो, वो लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके बड़े वो हैं, उन्होंने उनके साथ जीवन जिया है, तो उनको उनके साथ अच्छा लगता है। ऐसे ही हम आत्माएं देवी देवता, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता को क्यों याद करते हैं? क्योंकि हम आत्माएं उनकी दुनिया में उनके साथ रहे हुए हैं ना। जब हम कहते हैं कि आप माता पिता हो, हम कहते हैं ना देवी देवताओं के आगे आप माता पिता, हम बालक थे। अब उनके बच्चे तो खुद के होंगे, तो हम उनको माता पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देवी देवताओं की दुनिया में अर्थात सत्युग त्रेता में उनकी दुनिया में रहे हैं। हम उन्होंने अब हमें माता पिता के रूप में पालना दी है, इसीलिए ही हम देवी देवताओं को याद करते हैं। अर्थात हमारे पूर्वज कौन है? देवी देवता। तो हम कौन सी दुनिया में थे? पहले सत्युग त्रेता में ही थे ना। अब आकर हम कलयुग में आ गए हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब वही दुनिया आने वाली है, उसके लिए मैं वर्षा देने आया हूँ। तो जैसे तुमने जाना, तुमने निश्चय किया, ऐसे हमें सबको बताना चाहिए। फिर जिसको भी उस दुनिया में आना होगा, जिसका भी उस दुनिया में पाठ होगा, वो आप ही बाबा से वर्षा लेने आएंगे। बाबा कहते हैं तुम ही आत्माएं पुनर्जन्म लेकर अभी यहाँ पहुंची हो। अर्थात देवी देवता धर्म की आत्माएं कोई और जगह नहीं रहती हैं, इसी सृष्टि पर है। तो अब उन्हीं आत्माओं को फिर से उस दुनिया में जाने के लायक बनना है, अर्थात दैवी गुण संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आत्माएं असल में रहने वाली ऊपर की हैं, यहाँ आई है पाठ बजाने। यह भी एक खेल है ना। और ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है, जैसे स्टेज पे ऊपर लाइट्स लगी रहती है ना, ऐसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे लाइट्स कौन देता है? ये सूर्य, चांद, तारे, ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है।
कई लोग कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, परंतु शिव भगवान वाच्य बाबा हमें कहते हैं ये कोई देवता थोड़ी है, ये तो सब बत्तियां हैं। विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं ना। हम यहाँ स्टेज पर खेल खेलते हैं तो लाइट तो चाहिए ना। खेल खेल खेलेंगे तो हम बिना लाइट के कैसे खेल खेलेंगे। लेकिन मनुष्य ने इनको देवता क्यों नाम दे दिया है? क्योंकि मनुष्य इतना दुखी हो गया है कि उसको जिससे जो भी प्राप्ति मिल रही है ना, उसको वो लोग भगवान देवता के नाम से याद करते हैं। देवता अर्थात देने वाला। तो सूर्य हमें लाइट दे रहा है। सूर्य की लाइट कितने काम के, कितने जगह काम में आती है ना। ऐसे ही चांद पे लोग घर बनाने की सोच रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भी भगवान हो गए, वो भी देवता हो गए। तो बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा दुखी होने के कारण सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः कह देती है। परंतु ये तो ग्रह है ना। सूर्य हमें लाइट दे रहा है, चंद्रमा रात को लाइट देता है, तारे भी लाइट देते हैं। इसमें ये कोई देवता थोड़ी है। तो हमें ये सब बातें समझनी चाहिए, जिसके कारण ही हमारी बुद्धि भगवान से दूर हुई है ना। अब देखो कहाँ भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु, और कहाँ देवी देवता लक्ष्मी नारायण सत्यों के रहवासी, राम सीता त्रेता युग के रहवासी। और आजकल हम कितने जनों को देवी देवता भगवान के नाम से याद कर रहे हैं। तो हम कितना दूर, हमारी बुद्धि कितना दूर हो गई है ना भगवान से। भगवान कौन है, कहाँ है, हमारा क्या लिखता है, सबसे दूर क्यों हुए हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने ऐसी कई बातें बना दी हैं। कई ऐसे भगवान के रूप, भगवान के नाम रख दिए हैं, अलग अलग भक्ति मार्ग में रीति रस्म निकाल दिए हैं, जिसके कारण हम भगवान के यथार्थ नाम रूप से दूर हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं द्वापर में तो तुम फिर भी मेरी शिवलिंग के रूप में पूजा करते थे, अब तो तुम कच्छ मच्छ अवतार कण कण में मुझे मान के बैठे हो। तो दूर हो गए ना। तो अब ये दूरी हटाने के लिए ही बाबा आए हैं। दूर हो गए इसीलिए तो दुखी हुए थे, दुखी हुए हैं ना। अब बाबा हमें हमारे दुख को दूर करने के लिए कितने सहज उपाय बताते हैं कि सिर्फ अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा अपने बाप को निराकार रूप में याद करो, तो तुम्हारी आत्मा के सर्व दुख, अशांति, तकलीफें, विकर्म सब खत्म हो जाएंगे। तुम आत्मा एकदम संपूर्ण निर्विकारी अच्छी बन जाओगी। देखो मैं हूँ सुख का सागर, शांति का सागर। तो तुम मेरे बच्चे दुखी क्यों हो? तुम मेरे बच्चे अशांत क्यों हो? क्योंकि तुम मेरे से दूर हो गए ना, मेरे नाम रूप से दूर हो गए। तो अब मैं तुम्हें भक्ति का फल ही ये देने आया हूँ। मेरी स्वयं के नाम और रूप की तुम्हें पहचान दे रहा हूँ, तुम्हें खुद की पहचान दे रहा हूँ, जिस पहचान से ही तुम्हारे जीवन के दुखों से तुम मुक्त हो सकते हो। ये ड्रामा तो जू मिसल फिरता ही रहता है। जो कुछ भी यहाँ होता है ये सब ड्रामा में नूंद है। देखो मेरा भी सृष्टि पे आने का जो समय है ना, ये ड्रामा में नूंद है। जिस सेकंड ड्रामा में होता है परमात्मा का पाठ इस सृष्टि पर शुरू होता है, और जिस सेकंड परमात्मा का पाठ खत्म हो गया तो परमात्मा चले जाएंगे। इसलिए ड्रामा के ऊपर सदा निश्चय रखो। हर बात की मेहनत करनी है। ऐसे नहीं हमें ये सोच के बैठना है कि जो होना होगा हो जाएगा, जो ड्रामा में होगा जो हो जाएगा, नहीं। हर एक बात में हमें मेहनत तो करनी है ना। देखो आपको प्यास लगेगी तो उठ के पानी पियोगे ही सही। ऐसे ही जीवन में हर एक काम के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो काम सफल नहीं हुआ तो उसमें हमें दुखी नहीं होना है। फिर उस समय हमें कौन सी बात यूज करनी है? ड्रामा में जो था वो अच्छा हो गया, शायद इससे भी अच्छा मेरे जीवन में कुछ होगा। तो ऐसे समझ के आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में रुकना नहीं चाहिए। देखो हम बीती बातें सोच के रुक जाते हैं ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। जबकि ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा तो चलता ही रहता है। तो हमें भी समय के साथ चलेंगे तो हमारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें आगे होने वाली होती हैं।
लेकिन अगर हम बीती हुई बातें या ऐसी कोई बात के कारण ठहर जाते हैं, तो जो आगे हमारे जीवन में अच्छा आ रहा है, हम भी उसमें खुश और सुखी नहीं हो पाते, और हमारे साथ फिर हमारे जो साथी परिवार वाले होते हैं वो भी दुखी होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जबकि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, तो तुम बच्चों को भी सदैव खुश रहना है। अपने आप को परमात्मा का बच्चा समझ के, परमात्मा की छत्र छाया के नीचे समझ के, सर्व बातों को भूल के बाबा को देख के सदैव खुश रहना है। फिक्र नहीं करनी किसी की बात की, क्योंकि जबकि बाप हमारे साथ है तो हमारे जीवन में कोई अकल्याण वाली बात हो ही नहीं सकती। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सेवा में सफल, वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक स्वचिंतक बनो। सेवा में जो भी हम कार्य करते हैं, उसमें सफलता का आधार क्या होता है? शुभ चिंतक वृत्ति, अर्थात सभी के लिए अच्छा सोचना। क्योंकि जो हमारी वृत्ति होती है ना, यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति होती है, वह जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है, और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाले स्वचिंतक आत्मा सदा ही खुश रहती है, विघ्नों से पार होती है। किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा। तो बाबा कहते हैं, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, तो हमारी वृत्ति अर्थात हमारी जो सबके प्रति सोच होती है ना, भावना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जैसा जैसा हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए अच्छा सोचेंगे, तो उससे एक वायुमंडल बनता है, हमारे आसपास एक वायुमंडल बनता है ना। तो अगर हमारा वायुमंडल, क्योंकि आप कार्य के निमित्त हो ना, तो आप जितना कार्य करने के निमित्त हो, आपकी सोच अच्छी होगी, सबके प्रति अच्छी भावना होगी, तो सब आत्माएं उसी रीति आपके आसपास सब काम करेंगी। तो इससे क्या होगा? आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। कार्य करते समय आपकी वृत्ति किसी के लिए भी गलत नहीं होनी चाहिए कि अरे ये आ गया, ये तो कुछ काम ही नहीं करता है, इसको तो ये आता ही नहीं, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारी सबके प्रति अच्छी वृत्ति होगी, जिससे आप जो काम निकलवा सकते हो निकालो, लेकिन अपनी वृत्ति को, अपनी सोच को सबके प्रति अच्छा सोचो, अच्छा रखोगे, तो आपका कार्य जरूर सफल हो जाएगा। तो जब आपका कार्य सफल होगा, आपकी आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ रही है? परमात्मा की याद से। तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे, चलन, आपके व्यवहार से लोगों को कौन दिखेगा? ये किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे। क्योंकि बाबा जैसा हमें व्यवहार करना सिखा रहे हैं, आज तक दुनिया में वैसा व्यवहार करना हमें किसी ने सिखाया नहीं। बस लोग कहते हैं, लेकिन उस रीति से काम करने के लिए जो शक्ति परमात्मा बाप आत्माओं को देते हैं ना, तो वो शक्ति जब हमारे कर्मों से लोग देखते हैं, हमारे सोच से, तो लोगों को पता लगता है कि ये परमात्मा का बच्चा है। तो परमात्मा को अगर सबको बताना है कि परमात्मा आ गए हैं, हम उनकी शिक्षा ले रहे हैं, तो क्योंकि परमात्मा को तो कोई देख नहीं सकता है ना, लेकिन हमारे कर्म, हमारे व्यवहार, हमारी सोच से हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। हमारे में कई ऐसी कमजोरियां हैं, कई ऐसी कमजोरियां भी हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। तो हमें एकांत में बैठ के अपनी सर्व कमजोरियां, अपनी सर्व हमारे अंदर जो भी छोटी मोटी कमजोरियां, बुराई हैं, उसको जांचो, और सब कुछ किसको दे दो? बाबा को।
कि बाबा मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ ना, तो अपने सर्व कमजोरियां बाबा को देने हैं। हमारे अंदर जो भी संकल्प आते हैं, पता नहीं कौन कौन से समय के, किसी के लिए भी जो भी संकल्प आते हैं ना, सारे संकल्प हम जब परमात्मा को दे देंगे तो उसके साथ हमारी सर्व कमजोरियां भी बाबा ले लेंगे। लेकिन दी हुई चीज हमें कभी वापस नहीं लेने हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा पर ग्रहण है विकारों का, बुराइयों का। तो इससे विकारों बुराइयों का ग्रहण हमारी आत्मा में से कैसे निकलेगा? जब हम अपने सारे संकल्प परमात्मा को अर्पण कर देंगे और सब कुछ विकार बुराइयां बाबा को दे देंगे, तो ग्रहण छूट जाएगा, ग्रहण से हम छूट जाएंगे। लेकिन ग्रहण जो भी हमारी बातें वो देने के बाद लेना नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं क्योंकि अब तुमने मुझे दे दी ना, तो हमारा सब कुछ पुराना किसका हो गया? बाबा का हो गया। फिर भी अगर आपके पास फिर से वो संकल्प या ऐसी कुछ बुराइयां आ रही हैं, तो मन में यही सोचो कि मैंने ये सब अपने बाप को दे दिया, अब बाप जाने, बाबा का काम जाने, मैं कुछ नहीं सोचूं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।